तो थोडासा बदललाय, पण त्या वेळच्या लोकांच्या आता पियुष आज बॉर्न अँड ब्रॉट अप इंडियन गोयल फॅमिली म्हटलं होती, त्यांचा ॲटिट्यूड वेगळा आहे. हा फरक आपल्याला. मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। त्याच्यानंतर रामविलास पासवान आता काही काळापूर्वी गेले, पण त्यानंतर सुद्धा आपण नीट बघितलं तर नरेंद्र मोदी या व्यक्तीचा उदय झाल्यानंतर आपण रामविलास पासवान भाजप सोडून लालू यादवांच्या कॅम्पमध्ये जाताना फार बघत नाही, हे लक्षात घेऊया। इवन रामविलास पासवान गेल्यानंतर सुद्धा कुठेतरी भाजपच्या विरोधामध्ये बिहारमध्ये काही राजकारण कसं करावं असं चिराग पासवानांनी काही बघितलं नाही। पण मला असं कुठेतरी वाटतं की कुठेतरी भाजप बिहारमध्ये काहीतरी वेगळं राजकारण शिजतंय, कारण भाजपला आता बिहारमध्ये चेहरा राहिला नाही। सुशील कुमार मोदी आता अस्तंगत झाले, त्याच्यामुळे कुठेतरी ते आता त्या व्यक्तीला पुढे आणणं चाललंय की काय, कारण चिराग पासवान आहेत